नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया है। इनके साथ ही अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद फिर से की जाएगी। मामले में कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दुबे ने कहा कि मामले से कई राष्ट्रीय महत्व के सवाल खड़े हो गए हैं, तो कोर्ट ने फटकार लगा दी। जज ने कहा कि आप केस पर बात कीजिए। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दुबे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के कई प्रश्न खड़े करता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक इलाके के बारे में मामले का राष्ट्रीय महत्व क्या है। कश्मीर संभाग के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच वीरवार तड़के मुठभेड़ जारी है। इसमें अभी तक 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। इसी बीच लश्कर ए तैयबा के दुर्दांत आतंकी यूसुफ कांतूरी सहित 2 अन्य आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। एलएनटी का मारा गया आतंकी बीते माह बड़गाम में एक पुलिस एसपीओ और उसके भाई की हत्या में भी शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन आज ने 2 दिन के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार जॉनसन इसके लिए दिल्ली में कल पीएम मोदी से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेता यूके और भारत की राजनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में आकर सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने चरखा भी चलाया। बता दें कि यहाँ उन्हें महात्मा गांधी की शिष्या बनी मैडलिन स्लेड उर्फ मीराबेन की आत्मकथा द स्पिरिट्स पिलग्रिम्स साबरमती आश्रम द्वारा उपहार में दी जाएगी। इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता से बाहर करने के बाद शहबाज शरीफ नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी संकट के बादल छाए हैं। अब शहबाज सरकार भी अस्थिर दिख रही है, क्योंकि राजनीतिक दल जो भी एक दूसरे के दुश्मन थे अब वह साथ आ गए हैं, लेकिन अभी तक मतभेद दिख रहे हैं। इस्लाम खबर के अनुसार पाकिस्तान सरकार की अस्थिरता के 2 प्रमुख कारण है। पहला, नई सरकार में कई मंत्री दागी पृष्ठभूमि से हैं और कुछ भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बीच ही रामपुर में निर्वाचित विधायक आजम खान भी राजनीतिक सरगर्मी में लगातार बने हैं। आजम खान के करीबियों के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार अनदेखी के आरोप के बीच में बुधवार को राष्ट्र लोकदल के प्रमुख चौधरी आज आजम खान के निवास पर जाकर उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान से भेंट की। नोएडा और दिल्ली के बीच सफर करने वाले हजारों लोगों को दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन रूट पर बृहस्पति सुबह काफ़ी दिक्कत पेश आई है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लोग परेशान रहे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार नोएडा से द्वारका दिल्ली के बीच चलने वाली ब्लू लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार बृहस्पति सुबह 9 बजे के बाद बेहद धीमी हो गई है। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों ने भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे दिल्ली एनसीआर वालों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री के करीब रहने की संभावना है और हल्की बारिश भी पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान मध्य से बारिश हो रही सकती है। बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग का असर जहां पूरी दुनिया पर पड़ा है, वहीं इन दोनों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रूस में भी इस जंग का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रूस के हाथों में यहां यूरोप को होने वाली गैस और तेल सप्लाई की चाबी है, तो यूरोप के हाथों में उसके बीमार मरीजों का जीवन है। यह सुनने में भले ही अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है।
राजनीति में लगातार झटके खा रही कांग्रेस 2024 चुनाव की तैयारियां पर बढ़ने से पहले अंदर बाहर सब कुछ दुरुस्त करना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक तरफ जहां प्रशांत किशोर को औपचारिक रूप से पार्टी में लाने और उन्हें दी जाने वाली जिम्मेदारी पर विश्वस्तों के साथ गहन मंथन कर रही है, वहीं किशोर के मेगा प्लान पर कदम बढ़ाने से पहले लगातार बैठकें कर रही हैं। 3-4 राउंड की बैठकें हो चुकी है और बताया जा रहा है कि अभी 2-3 राउंड की बैठक और होंगी। बुधवार को उन्होंने इस राजनीति के तहत राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ लंबी मंत्रण की है। चीन में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में चीन की चिंताएं बढ़ा दी है। इस बीच शंघाई के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उन जिलों में भी सख्त प्रतिबंध लगाने रहेंगे जो कोविड-19 के प्रसारण को शून्य करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर भर के अलग अलग क्षेत्रों के बाहर मामलों की संख्या दोबारा बढ़ी है। दरअसल इस सप्ताह के पहले स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया था कि कोई सामान्य होने की उम्मीद है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।